हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब जब हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का नाम सुना, इट इंक्लूड्स मेन टू थिंग्स। फर्स्ट वन, फिक्स्ड एसेट्स। सेकंड वन, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ओके, फिक्स्ड एसेट के हमारे पास टू कंसेप्ट हैं, या तो हम सेल करेंगे या तो फिर हम परचेज करेंगे। ठीक है, जब हम सेल कर रहे हैं इट मीन्स देर इज़ अ इनफ्लो ऑफ कैश, हमारे पास कैश आ रहा है। और जब हम परचेज कर रहे हैं इट मीन्स देर इज़ अ आउटफ्लो ऑफ कैश। ओके, सेल से हमारा कैश इंक्रीज होता है और परचेज से हमारा कैश डिक्रीज होता है। ओके, ऑन दी अदर हैंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में हमारे पास सेम एज इट इज़, हम इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे या फिर हम इन्वेस्टमेंट को परचेज करेंगे। ओके, सेल कर रहे हैं तो हमारे पास इनफ्लो, इट इंक्रीजेज अवर कैश। और अगर परचेज कर रहे हैं इट मीन्स इट्स अवर आउटफ्लो, हमारा कैश रिड्यूस हो रहा है। और इसके अलावा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हमारे पास दो पॉइंट्स और हैं। फर्स्ट वन है इंटरेस्ट रिसीव्ड। हमने यहाँ पे इंटरेस्ट पेड को कंसीडर नहीं करना, हमने इंटरेस्ट रिसीव को कंसीडर करना है, जो हमारे कैश को इंक्रीज कर रहा है। इट मीन्स इट्स अवर इनफ्लो। और एंड फोर्थ वन थिंग इज डिविडेंड रिसीव्ड। अगर हम डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं तो ये भी हमारे लिए इनफ्लो है जो हमारे कैश को इंक्रीज कर रहा है। सो जब भी हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ करनी है हमने ये 6 पॉइंट्स को कंसीडर करना है। फर्स्ट वन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेकंड वन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, थर्ड वन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फोर्थ वन परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, देन इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड लास्ट वन इज डिविडेंड रिसीव्ड। ओके, हमें ये तो क्लियर हो गया। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है जो हमने बनाना है एसेट्स अकाउंट। सबसे पहले हमें एसेट अकाउंट के सारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ओके, एसेट्स अकाउंट्स हमारे किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का हमारा रूल क्या है? डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। ओके, इट मीन्स डेबिट से हमारी एसेट इंक्रीज होती है और क्रेडिट से हमारी एसेट डिक्रीज होती है। ओके, और अब हम यहाँ पे एसेट्स अकाउंट बना रहे हैं। एसेट्स अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ओके, डेबिट साइड इंक्रीज कर रहा है, क्रेडिट साइड डिक्रीज कर रहा है। ओके, यहाँ पे हमारे पास आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, और यहाँ पे आएगा हमारे पास बाय बैलेंस कैरी डाउन, जो हमारे पास एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस है एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके, दैट इज ऑन 31st मार्च। अब हमने यहाँ पे देखना है डेप्रिसिएशन है, वो हमारी एसेट्स को डिक्रीज कर रही है। यहाँ पे हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन के अमाउंट। ओके, और अगर हम कोई एसेट सेल कर रहे हैं बाय बैंक अकाउंट, जब हम एसेट को सेल कर रहे हैं, वो आ गया यहाँ पे हमारे पास, ये आ गया फॉर सेल। क्लियर? और देन बाय, अगर हमें कोई लॉस हो रहा है, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर? और डेबिट साइड में हमारे पास आएगा अगर हमने कोई एसेट परचेज करी है टू बैंक अकाउंट, दैट इज फॉर परचेज, हमने यहाँ पे अमाउंट लिख दी। ओके, देन टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, अगर हमें कोई एसेट बेच के गेन हो रहा है तो हम वो यहाँ पे लिखेंगे। ओके, और बैलेंसिंग करके हमारे पास आएगी बैलेंस कैरी डाउन। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज हमने कर लिया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का फॉर्मेट और उसमें कौन कौन सी आइटम्स इंक्लूडेड होती हैं। सो कल हम करेंगे इसका फुल फ्लेज न्यूमेरिकल, जिससे आपको कंसेप्ट और क्लियर होगा। सो स्टूडेंट्स, होप सो आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ स्टूडेंट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।